हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, जो कि है हमारा सांवले सपनों की याद। ठीक है, तो बच्चों आज का जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है सांवले सपनों की याद, ये एक तरह की संस्मरण विधा पे आधारित है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि संस्मरण क्या होता है। तो बच्चों, संस्मरण होता है कि किसी की याद में लिखा हुआ। ठीक है, तो ये किन की याद में लिखा गया है? ये लिखा है सलीम अली जी की याद में। ठीक है, अब आप सभी जानते होंगे सलीम अली कौन थे। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, सलीम अली थे हमारे पक्षी प्रेमी। ठीक है, जिन्हें किन नाम से जाना जाता है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये लिखा गया है जाबिद हुसैन जी के द्वारा। ओके, अब आप सोचेंगे कि सलीम अली कौन थे। तो सलीम अली थे एक बहुत ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी। ठीक है, जिनके नाम से गोवा में सलीम अली नेशनल पार्क भी लोकेटेड है। ठीक है, कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर घूम कर आइएगा सलीम अली नेशनल पार्क। तो बच्चों इसी के साथ हम आज की अपनी कहानी का सार शुरू करते हैं। तो बच्चों ये कहानी लिखी हुई है लेखक हुसैन जी, मतलब जिनका नाम है जाबिद हुसैन। ये कहानी लिखी गई है पक्षी प्रेमी सलीम अली के ऊपर। ठीक है, उनके बारे में बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। उनका व्यक्तित्व था कि वो एक बहुत ही बड़े पक्षी प्रेमी थे। लेखक ने बताया वो ठीक एक सैलानी की तरह अपने कंधों पर उठाए पलायन कर गए। कहाँ पलायन कर गए? कि सैलानी कौन होते हैं? सैलानी मतलब पर्यटक, है ना, जो किसी जगह को घूमने आते हैं। और ऐसा ही नेचर किनका था? ऐसा ही नेचर था सलीम अली जी का। मतलब वो पक्षियों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान सैलानियों की तरह घूमते रहते थे। पर ये कह रहे हैं कि ये उनका आखिरी पलायन था। मतलब इसके बाद वो किसी भी यात्रा पर नहीं गए, ये उनकी आखिरी यात्रा थी। मतलब इसके बाद वे मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक है, वो प्रकृति में ठीक उसी पक्षी की तरह विलीन हो गए जो आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। मतलब सलीम अली जी को यहाँ पर लेखक ने एक पक्षी की तरह कंपेयर किया है। बताया है कि कैसे किसी एक पक्षी की मृत्यु के बाद वो प्रकृति की गोद में हमेशा के लिए विलीन हो जाता है। तो उसी तरह लेखक बोलते हैं कि सलीम अली जी जो हैं वो भी प्रकृति में एक पक्षी की तरह हमेशा के लिए विलीन हो गए, जिसकी आवाज़ हमें अब कभी नहीं आएगी। ठीक है, सलीम अली जी का मानना था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। ठीक है, सलीम अली जी कहते हैं कि लोग हमेशा पक्षियों को अपनी नज़र से देखते हैं। ठीक है, कि अगर कोई मिट्ठू है वो बात कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है? वो टेंटे कर रहा है ना। कोई चिड़िया चहक रही है तो वो सिर्फ फिजिकली देख रहे हैं, है ना, उसको फील नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए सलीम अली जी कहते हैं कि लोग हमेशा पक्षियों को आदमी की नज़र से देखते हैं। अगर वो पक्षियों को पक्षी की नज़र से देखे तो उनका नज़रिया चेंज होगा, है ना। और सलीम अली जी कैसे थे? वो हमेशा पक्षियों को पक्षी की नज़र से ही देखते थे, तभी तो वो इतने बड़े पक्षी प्रेमी हुए। आगे लेखक कहते हैं, लेखक ने वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा कि भले ही कृष्ण के बचपन की शरारतों को किसी ने नहीं देखा, कब उन्होंने घने पेड़ की छांव में विश्राम किया और कब उन्होंने बांसुरी बजाई, यह कोई नहीं जानता। पर आज भी अगर कोई वृंदावन जाकर नदी के सांवले पानी को देखे तो वो कृष्ण की याद दिला देता है। आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी की जादू से खाली नहीं हुआ है। तो लेखक कहते हैं कि कृष्ण की बचपन की शरारतों को हम में से किसी ने नहीं देखा। ठीक है, कब उन्होंने विश्राम किया, कब उन्होंने गोकुल की गलियों में घूमा, कब माखन चुराया, ये कोई नहीं जानता। मतलब ये सभी जानते हैं पर ये देखा किसी ने नहीं। हमने ये सारी कहानियों में सुना है, पर अगर हम कभी भी गोकुल या वृंदावन जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे आजू बाजू अपने आप क्या होने लगेगी? एहसास कराने लगेगी कि हाँ शायद ऐसा यहाँ पर ये हुआ होगा, कृष्ण जी यहाँ पर मस्ती करते होंगे। ये सारी चीज़ें हमारे सामने अपने आप विजुलाइज होने लगती है। ठीक है, तो क्या है, आज भी वृंदावन कृष्ण की बांसुरी से की जादू से खाली नहीं हुआ है। ठीक है, उसी तरह कहानी आगे बढ़ती है। उसी तरह सलीम अली भी पक्षी प्रेमी के रूप में हरदम याद किए जाएंगे। जैसे कि कृष्ण का संबंध हमेशा किससे रहा है? बांसुरी से रहा है। उसी तरह सलीम अली जी का संबंध भी हमेशा पक्षी प्रेमी के रूप में ही रहेगा, है ना। पहले के समय की यादों को याद करते हुए लेखक बताते हैं कि वे उम्र के 100वें पड़ाव के करीब थे। मतलब उनकी उम्र कहाँ तक हो चली थी?
वो 100 बरस के हो चुके थे। यात्राओं की थकान ने उन्हें कमजोर कर दिया था, मतलब यात्राओं की थकान ने उन्हें सॉरी कमजोर कर दिया था, परंतु वे मन से नहीं थके थे, ओनली उनका शरीर कमजोर हुआ था। ठीक है, कैंसर जैसी बीमारी जो काफ़ी जानलेवा होती है उनके मृत्यु का कारण बनी थी। ठीक है, परंतु एक बात ज़रूर क्लियर है कि वे सब मिलकर भी उनकी आंखों की रोशनी छीनने में सफल नहीं हो पाई थी। मतलब ये सारी चीज़ें, कैंसर की बीमारी, बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें उनके करीब आ चुकी थी, परंतु उनका मन अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। ठीक है, उनकी आंखों की रोशनी नहीं छीन पाई थी। उनके गले में हमेशा एक दूरबीन टंगा होता था, जो क्या करता था, जो हमेशा पक्षियों की तलाश करता रहता था। अब वे पक्षी की तलाश क्यों करते थे? क्योंकि वे उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थे। हमेशा वो पक्षियों की सुरक्षा के बारे में ही सोचते थे। ठीक है, कि किस पक्षी को किस माहौल में रहना चाहिए, है ना, कि कहीं कोई पक्षी ज़ख्मी तो नहीं है, उसका ट्रीटमेंट करना, है ना, ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा उत्साहित करती थी। आगे ये हुआ, अपने जीवन के एकांत क्षणों में वह दूरबीन के साथ पक्षियों को निहारते ही देखे गए। मतलब जब कैंसर जैसी बीमारी हो गई, है ना, बुढ़ापा आ गया, तो बाहर तो वे जा नहीं सकते थे क्योंकि उनका शरीर कमज़ोर हो गया था, परंतु वो क्या करते थे, अपने दूरबीन के माध्यम से मीलों दूरों के पक्षियों को निहारते थे और अपनी खुशी जाहिर करते थे। वे उन लोगों में से थे जो प्रकृति के प्रभाव में ना आकर प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। मतलब वे क्या करते थे, प्रकृति के रूप में ही ढल जाते थे, है ना, कि यहाँ का माहौल ऐसा है तो वे उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करते थे, है ना, तो वे क्या करते थे, प्रकृति को अपने ही प्रभाव में लेकर आ जाते थे, है ना। तो यहाँ से कहानी हमारी आगे चलती है और लेखक बोलते हैं, उन्होंने अपना जीवन साथी अपने स्कूल की सहपाठी तहमीना को चुना। ठीक है, उनकी लाइफ पार्टनर कौन बनी, उनकी ही क्लासमेट तहमीना, ओके, जिन्होंने हर लम्हे में उनका सहयोग दिया। मतलब सलीम अली जी कैसे थे, वे एक पर्यटक के रूप में जाने गए, पक्षी प्रेमी, जिन्हें हमेशा पक्षियों के पीछे कभी यहाँ कभी वहाँ जाना पड़ता था। तो इसमें हमेशा उनका किसने साथ दिया, उनकी सहपाठी, उनकी लाइफ पार्टनर तहमीना ने हमेशा उनका इस चीज़ में सहयोग किया। सलीम जी अनेक अनुभवों के मालिक थे, मतलब उन्हें हर तरह का अनुभव था, हर तरह के जानकार थे वो। ठीक है, एक दिन वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवाओं के झोंकों से बचाने के लिए एक सिफारिश लेकर गए। किनके पास गए सिफारिश लेकर? चौधरी चरण सिंह, मतलब ये उस समय के प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह से मिले, जो कैसे थे, मिट्टी पर पड़ी पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। मतलब यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे वे चौधरी चरण सिंह की क्वालिटी बता रहे हैं कि वे ज़मीन से जुड़े व्यक्ति थे। मतलब मिट्टी पर पड़ी पानी की बूंद का असर कौन बता सकता है, जो किसान परिवार से हो। और चौधरी चरण सिंह कौन थे, वे भी एक किसान थे। ठीक है, परंतु पर्यावरण के संभावित खतरों के बारे में जब सलीम ने उन्हें अवगत कराया, तब उनकी आंखें भी नम हो गई। ठीक है, तो पर्यावरण में जो चीज़ें चल रही हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, जिनका सामना मनुष्यों के साथ साथ बेजुबान जानवर या पक्षियों को करना पड़ता है, उनके बारे में जब सलीम ने उन्हें बताया, तो चौधरी चरण सिंह की आंखें कैसी हो गई, नम हो गई, कि उन्होंने बताया कि जब गर्मियों में रेगिस्तानी हवाएं चलती है, जो साइलेंट वैली को प्रभावित करती है, जिनसे क्या होता है, बहुत गर्म हवा के झोंके से पक्षियाँ कैसे हो जाते हैं, चकराकर गिर जाते हैं या मृत्यु हो जाती है। तो ये सारे खतरों से उन्हें किन्ने अवगत कराया, चौधरी चरण सिंह को अवगत कराया, ताकि वो उन चीज़ों के लिए कोई अच्छा स्टेप ले सके और जानवरों को इन गर्म हवाओं से बचा सके। ठीक है बच्चों, तो आगे कहानी चलती है। सलीम ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ स्पैरो। ठीक है, जिसमें उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा। अब सलीम अली जी जो थे, उन्हें पक्षी प्रेमी बनने की कल्पना कहाँ से आई? मतलब बचपन में उनके साथ एक घटना हुई थी, जब वे अपनी एयर गन चला रहे थे, तो उस एयर गन से घायल होकर एक गौरैया नीचे गिरी थी। ठीक है, जो कैसी हो गई थी, घायल हो गई थी। तो सलीम अली जी ने अपना पूरा ध्यान उस घायल गौरैया के देखभाल में लगा दिया। फिर धीरे धीरे उनके मन में ध्यान आया कि ये एक गौरैया घायल हुई है, इस तरह से कई गौरैया घायल होती होगी, कई पक्षी घायल
होते होंगे। तो धीरे धीरे उनका रुझान बढ़ता गया। कहाँ बढ़ता गया? पक्षियों की ओर। इसी कथा ने उनको, इसी इंसिडेंट ने उन्हें क्या बनाया? एक पक्षी प्रेमी बनाया। ठीक है, तो ये घटना आगे चलती है। कहते हैं जिक्र करते हुए लेखक को D.L. लॉरेंस के बारे में लिखने के लिए कहा गया। मतलब सलीम अली जी की मृत्यु के तुरंत बाद ये एक बुक लिखी गई थी, मतलब जिसमें तहमीना को कहा गया था कि उनके बारे में कुछ लिखें। तो उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा मेरे पति के बारे में जो मेरे छत पर आती है गौरैया वो जानती है। ठीक है, क्यों ऐसा होता, ऐसा क्यों कहा तहमीना ने? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि सलीम अली जी हमेशा चिड़ियों या पक्षियों के साथ ही अपना समय व्यतीत करते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा कि मुझसे ज़्यादा मेरे पति के बारे में जो छत पर आती है गौरैया वे जानती होंगी। मुमकिन है लॉरेंस सलीम का एक अटूट हिस्सा रही होंगी। ठीक है, लॉरेंस कैसा हिस्सा रही होंगी? सलीम अली जी के जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा रही होंगी। ठीक है, वे सदा जटिल प्राणियों के लिए एक पहेली रहेंगे। कौन पहेली रहेंगे? सलीम अली जी पहेली रहेंगे। बचपन में उनके एयरगन का शिकार एक गौरैया ने उन्हें पक्षी प्रेमी बनाया। ठीक है, जो राह दिखाई दी, है ना, हमेशा उन्हें नई राह दिखाती गई और वे नए रास्तों की ओर आगे बढ़ते गए। वे एक भ्रमणशील व्यक्ति थे जो प्रकृति की दुनिया में एक टापू के बजाय एक अथाह सागर बन के उतरे। ठीक है, ये टापू होता है, इस तरह उन्हें उभरना था, पर वो उभरे कैसे? एक अथाह सागर बन के उभरे जिसका कोई अंत नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारी आज की सांवले सपनों की याद चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, और आपने क्या सीखा इस चैप्टर से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बच्चों, ये हमारी वेबसाइट है www.edugrown.in, जिस पे आप हर तरह की अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेरी वहाँ पे देख सकते हैं। चाहे आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस साइट को विजिट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में। जब तक के लिए थैंक यू।